जिस व्यक्ति ने अपनी सारी उम्र में एक बार भी ध्यान लगाकर भगवान की कथा का श्रवण नहीं किया ना, श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं किया, उसने मानो अपना सारा जीवन चांडाल के समान व्यर्थ कर दिया। उसका जीवन किसी काम का नहीं है। और क्या कह रहे हैं, जिसने अपने जीवन में श्रीमद् भागवत नहीं सुनी, मानो वह तो अपनी माता को 9 महीने का केवल और केवल गर्भ पीड़ा देने के लिए आया है। उसका कोई प्रयोजन नहीं है इस भूमि पर आने का, जिसने श्रीमद् भागवत नहीं सुनी। हम लोग भाग्यशाली हैं जो श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं। महात्मा सुना रहे थे, तभी देखा कि उस सभा में एक आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? जैसे यहाँ पर बीच में कुछ खाली स्थान है, हमारे और आपके बीच में खाली स्थान है ना, ऐसे ही वहाँ भी सनकादिक बैठे हैं, नारद जी कथा सुन रहे हैं, हजारों हजार ऋषि बैठे हैं, बीच में कुछ खाली स्थान है, महात्म्य चल रहा है। और क्या देखा, एक बड़ी सुंदर स्त्री और साथ में 2 छोटे छोटे बालक तरुण एकदम आकर नृत्य करने लगे। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा निम्हुर वदन्ति। नृत्य करने लगे, कीर्तन कर रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कीर्तन कर रहे हैं। नारद जी ने पूछा कि ये कौन है? तब सनकादिक ने कहा कि और कोई नहीं, ये साक्षात भक्ति महारानी और जो 2 वृद्ध पड़े थे ना, वही ये बालक हैं, ज्ञान और वैराग्य। एकदम स्वस्थ हो गए, देखो नृत्य करने लगे। अब एक बात सोचिए, अभी श्रीमद् भागवत प्रारंभ नहीं हुई है, केवल महात्मा सुना रहे हैं। जैसे आज कथा केवल महात्मा सुना रहे हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत अभी प्रारंभ नहीं हुई है, केवल महात्मा सुना रहे हैं सनकादिक को। तो श्रीमद् भागवत के महात्म में इतना सामर्थ्य है कि ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ कर दिया, तो श्रीमद् भागवत क्या ग्रंथ होगा? श्रीमद् भागवत के महात्म में इतना सामर्थ्य है, स्वस्थ हो गए। भक्ति महारानी ने पूछा कि आप बताइए मैं कहाँ जाकर विराजमान हूँ, मेरा स्थान कहाँ है? सबके स्थान है, मेरा स्थान कहाँ है, मैं कहाँ जाऊँ? तब सनकादिक ने कहा कि जितने भक्त बैठे हैं ना, आप इन सब के हृदय में जाकर बैठ जाओ और हृदय में बैठकर अंदर ही बैठे रहो, भगवान को बुला लो, इनके हृदय में भगवान आ जाएं। बड़ी सुंदर कथा है। इसके बाद नारद जी ने पूछा कि कैसे कैसे पापियों का उद्धार हो जाता है श्रीमद् भागवत से। अरे श्रीमद् भागवत सुनने से कैसे कैसे पापी मुक्त हो जाते हैं? सनकादिक ने कहा कैसे कैसे? अरे उच्च लेवल का भी कोई पापी हो ना, जिसने अपने जीवन में सारे पाप कर दिए, जिसने अपने जीवन में सारे पाप कर दिए, कोई पाप नहीं छोड़ा, वह भी श्रीमद् भागवत से मुक्त हो जाता है। नारद जी ने पूछा कि आप कोई श्रेणी बताइए कि कैसे कैसे पापी मुक्त होते हैं। तब सनकादिक कह रहे हैं, ये मानवा प्रकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारणता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिना सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कोई व्यक्ति सदा सर्वदा पाप में लगा हुआ है, सदा गलत आचरण कर रहा है, माता पिता की सेवा नहीं कर रहा है, और सबसे पहली बात कहिए क्रोधाग्नि दग्ध है। जो व्यक्ति सदा सर्वदा क्रोध की अग्नि में जल रहा है, सदा क्रोध की अग्नि में जल रहा है, ऐसे पापियों का भी उद्धार कर देती है श्रीमद् भागवत। एक सेठ जी थे,
पाप करने वालों पे बता रहा हूं मैं। एक सेठ जी थे, उनके यहाँ एक नौकर काम करता था और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई। पर सेठ जी से उस नौकर का बहुत अच्छा व्यवहार था, उनकी खूब बनती थी आपस में। उस नौकर की मृत्यु हो गई। पापी रहा होगा, नरकों में ले जाया गया। तो नरकों में जैसे ही ले गए तो आप आश्चर्य मानेंगे, नरकों में ले जाकर उसे सजा नहीं दी। नरकों में ले जाकर उसे कहा कि अब एक काम करो, तुम यहीं यमदूत बन जाओ, यमदूत बन जाओ और यहीं से हम जहां जहां भेजे वहां बचाकर जीवों को लेकर आया करो। यमदूत बना दिया। यमदूत बनने की क्या प्रोसेस है, कोई सुनना चाहता है? देखो कितने अच्छे श्रोता हैं। यमदूत कोई नहीं बनना चाहता, फिर भी शास्त्रों में लिखा है यमदूत कौन बनते हैं? जिसको भगवान ने कृपा कर कर एक बार देह दे दिया, उसने उस जीवन में खूब पाप किए, उसकी मृत्यु हो गई, नर्क चला गया और फिर अपने पापों को धोकर फिर पुनः इस पृथ्वी पर आया, फिर पुनः खूब पाप किए, फिर नर्क में चला गया। ऐसे जो व्यक्ति लगातार 100 बार नरकों में चला जाता है ना, हर बार जन्म लेता है, हर बार पाप करता है, हर बार नरकों में चला जाता है, ऐसे जो 100 बार नरकों में चला जाता है, फिर यमराज उसे अपना दूत बना लेते हैं, यमदूत बन जाता है। फिर वह यमराज कहते हैं कि देखो अब तुम्हारा आना जाना यहाँ लगा रहता है और तुम्हें यहाँ के सब गली मोहल्ले सब पता है, कहाँ कौन से पापी को ले जाना है, कहाँ किसको जलाया जाता है, किसको काटा जाता है, किसको कांटों के वन में पटका जाता है ले जाकर। तुम्हें सब पता चल गया है, इसलिए एक काम कर, तुम यहीं यमदूत बन जाओ। तो वो जो सेठ जी का नौकर था यमदूत बन गया। अब जीवों को जाता और यमदूतों के साथ जाकर ले आते। अब एक बार जिस गांव में वो सेठ जी और नौकर रहते थे ना, उसी गांव में एक पापी को लेने आना था। तो उन यमदूत ने सोचा, जो नौकर था उसने सोचा कि ये मैं यहां तक आया ही हूं लेने, तो क्यों ना अपने सेठ जी से मिलता चलूं। तो पहुंच गया सेठ जी के घर। सेठ जी तो डर गए देखकर, कौन हो भाई? उसने कहा आप चिंता मत करो, मैं आप ही के यहाँ रहने वाला नौकर हूं, मैं यमदूत बन गया हूं, मेरा प्रमोशन हो गया। अब तो मैं यमदूत की पोस्ट पे हूं। पूछा अच्छा यहां क्यों आए हो? तो उनने कहा यमदूत ने कि यहीं पड़ोस में जो एक ब्राह्मण रहते हैं ना, उन्होंने खूब पाप किया था, तो ब्राह्मण शरीर लेकिन खूब पाप किया, इसलिए हम उन्हें लेने आए हैं। सेठ जी ने कहा अभी तो 5 मिनट पहले वो यहां से उठकर गए हैं, अब उनकी मृत्यु कैसे होगी? अभी तो एकदम स्वस्थ हैं और तुम उन्हें लेने आए हो, तो उनकी मृत्यु का कारण क्या बनेगा? मृत्यु कैसे होगी? क्योंकि अभी तो उठकर गए हैं। तो उस नौकर ने, यमदूत ने कहा कि देखो मृत्यु तय है, मृत्यु 2 मिनट पहले भी समय नहीं देती है। अभी यहां से उठकर गए और आप देख लेना, 5 मिनट का समय है बस इनके पास। जैसे ही 5 मिनट पूरे होंगे, इनके पेट में बहुत जोर से दर्द उठेगा और इतना दर्द होगा कि इनके प्राण निकल जाएंगे, हम इन्हें ले जाएंगे। उन्होंने सोचा कि देखते हैं। 5 मिनट बाद खबर आ गई कि पंडित जी चले गए, ले गए यमदूत।
अब सेठ जी ने सोचा कि बताओ, मेरा नौकर यमदूत बन गया तो क्यों ना हो कि मैं भी जाकर एक बार नर्क का दर्शन कर लूं कि नर्क होता कैसे है, कैसे कैसे नर्क होते हैं, मैं भी जाकर देख लूं। तो एक दिन विचार कर रहे थे कि यदि वो यमदूत आ जाए फिर से तो मैं देखा हूं। उस यमदूत को एक दिन थोड़ा समय मिला खाली, तो यमदूत मिलने आए सेठ जी से, मिलने आते रहते थे बीच बीच में। उन सेठ जी ने कहा, एक काम करो भैया, मैं चाहता हूं कि मैं इसी देह से नर्क देखाऊं, क्या ऐसा हो सकता है? तो उन यमदूत ने कहा कि देखो, ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन मैं एक बार प्रार्थना करूंगा यमराज से, यदि वो स्वीकृति दे देंगे तो मैं आपको घुमा ले जाऊंगा। वह यमदूत पहुंचे और जाकर कहने लगे, महाराज, मेरे सेठ जी हैं जिनके यहाँ मैं खूब काम करता था पिछले जन्म में, उनकी बड़ी इच्छा है। यमराज ने भी कहा, देखो वैसे तो कोई विधान नहीं है कि सशरीर कोई आकर नर्क देख ले, लेकिन अब तुम नए नए अभी बने हो और तुम्हारे बहुत घनिष्ठ संबंध थे सेठ जी से, इसलिए जाओ, केवल 2 मिनट का समय दूंगा, पूरा नर्क दिखा कर ले जाओ वापस। अब उन सेठ जी को लाया गया। जैसे ही नर्क में प्रवेश किया, भयंकर वैतरणी नदी है जिसमें पानी नहीं बह रहा है, जल की नदी नहीं है, वो हड्डी मांस रक्त मज्जा आदि की नदी है। बड़ा भयंकर दृश्य है। थोड़े आगे बड़े 80 पत्र वन हैं जहां के पेड़, उन पेड़ों के जो पत्ते हैं ना, वो कांटे के समान नोकीले हैं, ले जाकर पापियों को पटक दिया जाता है उसमें, पर व्यक्ति मरता नहीं है, क्योंकि उसको जो देह मिली होती है ना, वो यात्रा देह कहलाती है। उसको केवल यात्रा के लिए ही मिली है, वो मरता नहीं है। उसको कष्ट पूरा होता है जितना हम लोगों को होता है, जितना इस शरीर को होता है उतना ही कष्ट होता है, लेकिन वो मरता नहीं है, क्योंकि यात्रा देह है। अब सेठ जी को ले जा रहे हैं, नरक में दिखा रहे हैं। सेठ जी कांप गए नरक देखकर। बड़े बड़े कड़ाहे हैं, जैसे माताएं भजिया तलती हैं ना, ऐसे जीवों को तला जा रहा है। वो चिल्ला रहा है भयंकर। बड़े बड़े कौ आदि जीव हैं, कौए आंखें नोचकर खा रहे हैं। इतना भयंकर दृश्य देखा, सेठ जी ने कहा कि भैया अब तो मुझे वापस छोड़ाओ, और एक बात बताओ कि तुम तो सबका हिसाब रखते हो, तुम एक बात बताओ कि क्या कभी मुझे तो नहीं आना पड़ेगा नरक में? अरे तुम्हारे पास भी तो सबका हिसाब रहता है, मुझे तो कभी नरक नहीं आना पड़ेगा। भैया मैं नहीं आना चाहता नरक बिल्कुल। तो उन यमदूत ने कहा कि देखो, वैसे तो आपने सब पुण्य के काम किए हैं, लेकिन जब आपकी मृत्यु होगी ना, जब आप स्वर्ग के लिए जाएंगे, तब आपको कुछ क्षण के लिए नरक में आना पड़ेगा। पूछा क्यों? ऐसा क्यों? तो यमदूत ने कहा कि देखो, एक बार आपने किसी जूते बनाने वाले से अपने जूते बनवा लिए, जो मोची होते ना जूते बनाते हैं, उनसे जूते बनवा लिए, और पूरे पैसे नहीं दिए आपने। आपने कहा कि अभी इतने रख लो, बाद में दे देंगे। पूरे पैसे नहीं दिए। वो कहता रहा कि देखो मेरी मेहनत की कमाई है, आप मुझे पैसे दे दीजिए, लेकिन आपने नहीं दिए। इसलिए आपको कुछ क्षण के लिए यहां नरक आना पड़ेगा। अब उन्होंने कहा कि देखो, अब मैं नरक तो आ ही गया हूं, तो जो सजा देनी अभी दे दो, मुझे वापस से नहीं आना नरक। तो उस यमदूत ने जाकर यमराज से पूछा कि क्या हम इनको अभी सजा दे दें?
यमराज ने हाँ किया और उन सेठ जी को लिटाया गया और सेठ जी की कमर में से चमड़ा निकाला गया। कितना? 1 हाथ बराबर चमड़ा निकाला और भयंकर पीड़ा हुई, भयंकर पीड़ा हुई। क्योंकि आप सोचो किसी व्यक्ति का चमड़ा निकाल लें खींचकर, कितनी पीड़ा होगी, भयंकर पीड़ा हुई। सेठ जी ने हाथ जोड़ लिए कि भैया अब आज तक जो पाप बन गए, अब मैं आज से कोई पाप नहीं करूंगा। और सेठ जी वापस चले गए।